बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई स्टार्ट कर दिया, ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है। यार आप सोचो, आप बोलो है कि यार मैंने कल वेबसाइट स्टार्ट करी, मेरे को आज ट्रैफिक चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना आपको। कितना समय लग सकता है अगर हम, मतलब 2-3 महीने 4 महीने लग जाएंगे हम्म, और धीरे धीरे 6 महीने बाद में आराम से अच्छा खासा ट्रैफिक आने लग जाएगा। ग्रेट। एक और क्वेश्चन आता है, जैसे ट्रैफिक की जब बात करते हैं तो गूगल सर्च से ट्रैफिक आता है। अगर ये कीवर्ड्स आपके रैंक हो गए, बाय चांस आपने कोई न्यूज ऐसी डाली जो रैंक हो गए, इवन होता है हाँ। सर्च में आते हैं, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे ऐसी अथॉरिटी वाली साइट पीछे रह जाती हैं जो आपने कुछ यूनिक लिखा हुआ है तो ऊपर आ जाता है ना। उसके अलावा डिस्कवर से भी आता है, तो डिस्कवर में कैसे जाते हैं, डिस्कवर में हमारे पोस्ट कैसे जाएंगे, हमारे आर्टिकल जाएंगे, वहां से कैसे ट्रैफिक आएगा, इसके बारे में थोड़ा। ओके, तो डिस्कवर का सिंपल रूल है, आप जितनी पर्सनलाइज न्यूज लिख सकते हो। पर्सनलाइज बोले तो थोड़ा सा पर्सनलाइज मतलब एक्सप्लेन करिए। लेट सपोज कि मैं हूँ, मैं टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, तो आप एक बार देखो कि टेक्नोलॉजी में किस टाइप की चीजें चलती है, जो मतलब ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में वो न्यूज़ एक्सपायर हो जाएगी, वैसी नहीं, मतलब वो 2-3 दिन चलनी चाहिए, ऐसी न्यूज़ आपको डालनी पड़ेगी, हाई क्वालिटी इमेज डालनी पड़ेगी, न्यूज़ थोड़ी सी अच्छी डालनी पड़ेगी, और क्या बोलते हैं, आपका टाइटल बहुत मैटर करता है उसमें, टाइटल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि टाइटल और आपकी फीचर्ड इमेज अगर अच्छी नहीं है और आप डिस्कवर में अगर आप आ भी गए तो भी आपको ट्रैफिक नहीं आएगा। अगर आपका टाइटल और फीचर्ड इमेज अच्छी है तो अच्छे से आपका ट्रैफिक आएगा डिस्कवर से। डिस्कवर गाइस मैं आपको दिखा दूं, वैसे अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा डिस्कवर के बारे में। जैसे जो गूगल ऐप होता है ना, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे एप्पल हो, तो गूगल ऐप में जब आप ओपन करते हो गूगल ऐप को, तो उसमें जो भी आपको आर्टिकल्स दिखते हैं वो सारे आपके इंटरेस्ट बेस्ड आर्टिकल होते हैं, इंटरेस्ट के हिसाब से आर्टिकल्स यहाँ पे शो करते हैं। और जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ये जो ट्रैफिक सोर्स माना जाता है डिस्कवर, गूगल डिस्कवर, तो इसमें जो भी आपको मिलते हैं आर्टिकल्स, ज्यादा करके लेटेस्ट वाले आर्टिकल्स मिलते हैं, लेटेस्ट वाले आर्टिकल मिलते हैं, और यहाँ पर इमेज और टाइटल का ही खेल रहता है। जब आप देखोगे आपको क्या दिख रहा है, कैसे आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको ये आर्टिकल पढ़ना है, इमेज से और टाइटल से, और आपको कंटेंट तो समझ नहीं आ रहा नहीं क्या है, या फिर आप कुछ सर्च नहीं कर रहे हो, देखोगे तब पता चलेगा। हाँ, कुछ सर्च नहीं कर रहे हो, तो आप सीधा बस इमेज और इससे जा रहे हो। जैसे यूट्यूब पे आप इमेज टाइटल देखते हो, थंबनेल देखते हो, तो यहाँ पे भी थंबनेल बहुत मैटर करता है। गूगल डिस्कवर के ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है कि कैसे हम गूगल डिस्कवर फ्रेंडली कंटेंट बनाएंगे। और न्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गूगल डिस्कवर फ्रेंडली आप कंटेंट बनाओ, क्योंकि इसमें रिसेंट कंटेंट बहुत जाते हैं। लेट्स सपोज मेरे को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं सुबह डेली स्टॉक मार्केट में मैं मान लो देखता हूँ, तो अगर मेरी फीड में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी चीज आएगी कि सेबी ने ये इस को ये कर दिया, उसको वो कर दिया, तो मैं एक बार तो पढ़ के देखूंगा ना उसको। बराबर, हाँ, अट्रैक्टिव मेरे को टाइटल लगा। हाँ, अगर काम की कोई मतलब चीज वो क्लिक बेट होगी ना, चीज तो एक बार देखते हैं लोग। और इंटरेस्ट बेस्ड चीजों पे सीटीआर हाई ही रहता है, हाँ, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है और तभी आपके सामने वो चीजें पॉपअप हो रही है और आप उसको देखोगे। तो डिस्कवर फ्रेंडली कंटेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, जैसे जो लोग कह रहे हैं कि भाई अगर सर्च वॉल्यूम कम है तो ट्रैफिक कैसे आएगा, तो डिस्कवर से ट्रैफिक आता है। करेक्ट, आता है, मतलब लाखों का ट्रैफिक आता है, जबकि सर्च वॉल्यूम रहेगा 1000। हाँ, क्योंकि वो एक तरीके से वो पर्सनलाइज फीड है। अब एग्जांपल के लिए YouTube पे व्यूज कोई कीवर्ड सर्च करके तो बहुत रेयरली, वो तो एवरग्रीन कंटेंट को जाते हैं। ट्रू, ठीक है, अब कई कंटेंट ऐसे जो फीड के अंदर आता है वो देखते हैं लोग, और वो फिर गूगल आगे से आगे उसको दिखाते रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टॉक देखा था, WBA स्टॉक करके देखा था, तो इसमें 500 सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है। बट अगर जब हम ब्रेकआउट, अगर ये ब्रेकआउट आया हुआ है तो गूगल ट्रेंड्स 500 सर्च वॉल्यूम पे तो ब्रेकआउट दे ही नहीं सकता, नहीं दे सकता। तो कहीं ना कहीं डिस्कवर के थ्रू ट्रैफिक जरूर जा रहा है, शेयर के थ्रू बहुत ट्रैफिक जा रहा है, मतलब कि किसी, और आज अगर ट्रेंड में तो इस पे कम से कम मैंने तो 1-2 मिलियन ट्रैफिक आया हुआ आराम से। तो कई लोग सर्च वॉल्यूम देख के डिसाइड करते हैं भाई इस पे लिखना है कि नहीं। न्यूज में आपको सर्च वॉल्यूम देखने की, अगर ब्रेकआउट है तो न्यूज में कोई तो ब्लॉगिंग में देखते हैं ना सर्च वॉल्यूम, तो ये बता दो कि टॉपिक डिसाइड कैसे करना है कि इस पे लिखना चाहिए कि नहीं, ये कुछ है इसका तरीका? ब्रेकआउट अगर है और ये ट्रेंड भी देखना चाहिए, जो भी ब्रेकआउट पे दिखा रहे हैं आप बनाओ, ब्रेकआउट में जो आ रहा है उस पे बना सकते हैं। ओके, मतलब उससे रिलेटेड कोई चीज मिल रही है ना आपको, लेट्स सपोज किसी का नाम आ गया, अब जैसे ये स्टॉक के बारे में पता चला, तो स्टॉक से रिलेटेड क्या न्यूज बना सकते हैं अपन, तो वो भी ब्रेकआउट। जैसे एप्पल स्टॉक आया है, 50 के सर्च वॉल्यूम है, और इस पे लोग सर्च कर रहे हैं एप्पल अर्निंग रिपोर्ट, एप्पल अर्निंग्स, एप्पल स्टॉक प्राइस, अर्निंग्स टुडे, मतलब ज्यादा करके मुझे लग रहा है इसका रिपोर्ट वगैरह आया होगा इस क्वार्टर का, इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आए होंगे, तो लोग सर्च कर रहे हैं उसको। ओके, और यही रिजल्ट अगर डिस्कवर में दिख जाएंगे तो भाई जो स्टॉक वाला बंदा होगा जिसको इंटरेस्ट होगा वो तो देखेगा। और क्योंकि पर्सनलाइज फीड है वो तो उसको दिख रही होगी तो क्लिक करेगा ही करेगा।